हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक करने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम जो एक टॉपिक कर रहे हैं वो कार्ड्स के ऊपर कर रहे हैं कि कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब हम जब कार्ड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते कितने हैं, उनमें कितनी शेप्स होती हैं, कितने कलर्स होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। इट मीन्स कुछ कार्ड्स को हम नंबर से बोलते हैं, कुछ कार्ड्स को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो किस कार्ड्स को क्या बोला जाता है, किन शेप्स को क्या बोला जाता है, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर वो सब चीजें समझेंगे कि कार्ड्स किस किस तरीके के होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए हम क्लास 10th का एक चैप्टर है 15, उसमें दो क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कार्ड्स के ऊपर हैं। फिर हम उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि जितने भी डाउट्स होंगे आपके कार्ड्स पर वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी जो कार्ड्स पर निकाली जाती है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी कार्ड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी में जितने भी डाउट्स हैं वो सब जरूर क्लियर होंगे इस वीडियो से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कार्ड्स प्रोबेबिलिटी। कार्ड्स प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से कार्ड्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, किन शेप्स में होते हैं, किन शेप्स को क्या बोलते हैं, हर शेप में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। तो हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स। यहाँ लिखा है ये टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। उनमें होती है हमारे पास 4 शेप्स। अब वो 4 शेप्स कौन कौन सी होती हैं, वो 4 शेप्स में एक शेप होती है हमारी ये, इसको बोलते हैं क्लब। एक होती है हमारी ऐसी शेप, इसको बोलते हैं स्पेड। एक होती है हमारी ऐसी शेप, इसको बोलते हैं डायमंड। एक होती है हमारी ये शेप, इसको बोलते हैं हार्ट। सो ये 4 शेप्स हैं जो हमारे पास कार्ड्स में होती है। अब मैंने इनको कलर क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों शेप्स जो हैं ये हमारे पास होती हैं ब्लैक कलर में और ये दोनों शेप्स जो हैं हमारे पास होती हैं रेड कलर में। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कार्ड्स में 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, और दोनों ही कलर्स में 2-2 शेप्स होती हैं। अब इनमें जो कार्ड्स होते हैं सभी में होते हैं 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स इसमें होते हैं, 13 कार्ड्स इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं एंड 13 इसमें होते हैं। तभी मिला के ये सारे टोटल 52 बनते हैं। अब इनमें जो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जो ये 13 कार्ड्स बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू एंड के। ये होते हैं 13 कार्ड्स जो हर शेप में होते हैं। अब इसमें से जो ये हमारे लास्ट के 3 कार्ड्स हैं जे, क्यू एंड के, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फेसेस बने हुए होते हैं, हर कार्ड पर फेस बना हुआ होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड।
तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाता है फेस कार्ड के लिए, तो इसका मतलब हमें जे, क्यू और के की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उस टाइमिंग पे। अब इसी तरीके से इन सब में भी यही सारे कार्ड्स होते हैं, यानी कि A to 10 एंड जे, क्यू और के। इसमें भी ये 13 कार्ड्स हैं। सेम इसमें भी A to 10, जे, क्यू एंड के, और इसमें भी A to 10, जे, क्यू एंड के। ये 13 कार्ड्स इन सभी शेप्स में होते हैं। अब इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो फेस कार्ड्स हैं टोटल वो कितने हुए। अगर हमें यहाँ पे पता लगाना है कि टोटल कार्ड्स में फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो वो कैसे पता चला हमें। 3 कार्ड्स तो क्लब में हैं, 3 स्पेड में हैं, 3 डायमंड में हैं एंड 3 हार्ट में हैं। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने हुए फेस कार्ड्स, 3, 3 6, 3 9, 3 12। टोटल हमारे पास जो फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 12। तो अगर प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की पूछी जाती है तो हमारे पास 12 कार्ड्स में से कोई भी फेस कार्ड आ सकता है। अब यहाँ पर बात कर ली हमने हमारी शेप्स की, कलर की और हमारे फेस कार्ड की। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास ये 2 शेप में होते हैं। अब इन दोनों शेप में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 एंड 13। तो इसका मतलब ब्लैक हमारे पास टोटल कितने हो सकते हैं, 26 कार्ड्स। वहीं अगर हम बात करें हमारे रेड कार्ड्स की, तो रेड में हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 13 इसमें 13 इसमें, तो टोटल हुए हमारे पास 26 कार्ड्स। हमारे पास इस तरीके से कार्ड्स के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये सब हमारे पास कितने कितने होते हैं, तभी हम निकाल पाएंगे कि किस कार्ड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम बात करें किसी भी नंबर के आने की, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के आने की, कि वो नंबर कितने होते हैं कार्ड्स में टोटल, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर नंबर या फिर फेस कार्ड, कोई एक सिंगल फेस कार्ड या नंबर पूरे कार्ड्स में 4 होता है, क्योंकि हर शेप में होते हैं वो। मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ए की बात करूँ, तो ए में हमारे पास क्लब शेप भी है, स्पेड भी है, डायमंड भी है एंड हार्ट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए जो है वो 4 बारी होगा, 4 कार्ड्स होंगे ए के। किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूँ या किसी भी कार्ड की मैं बात करूँ, तो वो हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। अगर मान लो मैंने ये पूछ लिया कि ए कार्ड मेरे पास कितने हैं, तो ए कार्ड्स मेरे पास टोटल होंगे 4, क्योंकि वो क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, डायमंड में भी होगा ना, हार्ट में भी होगा। तो ये हो गए हमारे पास 4 कार्ड्स। ये सारी होती है हमारे कार्ड्स की काउंट, कि किस में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। इससे हमें हमारी प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होती है। अब इसी के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, जो कार्ड्स के ऊपर है। उस क्वेश्चन से और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलोइंग। सो फर्स्ट हमारा क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। इसका मतलब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम कार्ड पिक करेंगे तो रेड कलर वाला किंग ही आएगा। सबसे पहले उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किंग रेड कलर में होंगे कितने और कितने टोटल कार्ड्स में से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ई लिखा है, ई का मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चीज़ निकालनी होती है वो पूरा लिखना होता है। मैं सिर्फ ई मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, इसको निकालने के लिए आप पूरा लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, मतलब ये रेड कलर में किंग हमारे पास कितने होते हैं। हमने अभी देखा था हमारे पास रेड कलर के जो शेप्स हैं वो 2 शेप्स होती हैं,
और दोनों ही शेप में सारे सारे कार्ड्स होते हैं, नंबर सब होते हैं, फेस कार्ड सब होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ किंग भी जो है वो हमारे पास दो शेप में होगा। एक तो हमारे पास डायमंड शेप में होगा किंग रेड कलर में, और एक हार्ट शेप में होगा। ये दोनों ही रेड कलर के होते हैं और किंग दोनों में होगा। सो इसका मतलब ये हुआ किंग के आने की दो प्रोबेबिलिटी है, कितने में से? टोटल 52 कार्ड्स में। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज 2/52। इसी को हम लोएस्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/26। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/26। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं। मैंने आपको बताया था फेस कार्ड जो है वो जे, क्यू और के होते हैं। ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं जो चारों शेप्स में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 3 फेस कार्ड जो है वो हमारे पास क्लब में भी होंगे, यही 3 फेस कार्ड जो है हमारे पास स्पेड में भी होंगे, यही 3 फेस कार्ड जो है डायमंड में भी होंगे, और यही 3 फेस कार्ड जो है वो हार्ट में भी होंगे। तो इसका मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब 12 फेस कार्ड्स आ सकते हैं, 12 फेस कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है 52 टोटल कार्ड्स में से। तो इसका मतलब हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 12/52, जिसको हम लोएस्ट करके लिखेंगे। तो लोएस्ट करके हमारा क्या आएगा? हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3/13। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/13। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब इसने बोला कि फेस कार्ड लेकिन रेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अब हमें ये देखना है कि रेड कलर में फेस कार्ड कितने होते हैं। सबसे पहले फेस कार्ड होते हैं हमारे पास जे, क्यू एंड के, और रेड कलर की शेप्स होती हैं हमारे पास, एक तो डायमंड और दूसरा हार्ट। डायमंड में भी ये तीनों कार्ड्स होंगे एंड हार्ट में भी ये तीनों कार्ड्स होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 3 और 3 6। सो इसका मतलब 6 प्रोबेबिलिटी है 52 में से कार्ड्स के आने की। इसको भी हम लोएस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/26। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। अब इसने बोला जैक हार्ट शेप में आने के कितने चांसेस हैं। अब हार्ट में जो है वो हमारे पास हर कार्ड एक एक ही होता है, तो जैक भी जो है वो एक ही होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट होगा 1/52, क्योंकि पूरे 52 कार्ड्स में से जैक हार्ट शेप का एक ही हो सकता है, क्योंकि हर शेप में हर कार्ड जो है वो एक ही होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/52। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब हमने देखा था कि हमारे पास स्पेड एक शेप होती है, ये जिसमें हमारे पास टोटल A to 10 और J, Q एंड K ये 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इन 13 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है। सो स्पेड शेप का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 13/52, तो जो कि हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 1/4। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। लास्ट पार्ट इसका है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। सो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि डायमंड शेप में क्वीन कितने होंगे। हर शेप में हर नंबर या हर कार्ड एक ही होता है। सो क्वीन भी जो है वो हमारे पास डायमंड शेप में एक ही होगा। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52, क्योंकि पूरे 52 कार्ड्स में से डायमंड शेप में क्वीन एक ही हो सकता है और नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/52। इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें बोला गया है फाइंड कार्ड्स 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random.
5 कार्ड्स लिए हैं हमने, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। सिर्फ यही 5 कार्ड लिए हैं, इनको शफल किया है और उसमें से रेंडमली एक कार्ड पिक किया है। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। अब अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड आउट ऑफ दीज 5 कार्ड्स, सिर्फ इन्हीं 5 कार्ड्स में से हमें देखना है, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो 5 है। यहाँ पे हम 52 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 5 ही कार्ड्स को शफल करके पिक किया है कार्ड, और उसमें से क्वीन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही क्वीन है हमारे पास, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो क्वीन हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/5 होगी। लोएस्ट ऑलरेडी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब यहाँ पे इसने क्लियर वर्ड्स में ये मेंशन किया है, अगर क्वीन निकला है पहले और उसको हमने साइड कर दिया, मतलब हमारे कार्ड्स में से अलग कर दिया, तो अब हमारे एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने क्वीन को साइड कर दिया, मतलब हमारे पास ये 5 कार्ड थे, 1 2 3 4 5, इसमें से हमने क्वीन हटा दिया, तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड बच गए हैं वो हैं 4। तो यहाँ पे अब 4 आएगा क्योंकि क्वीन तो अब है ही नहीं। तो अगर ये 4 में से अब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है एस की, तो वो हम देखेंगे, एस जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही कार्ड है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब इसी का सेकेंड पार्ट है ये कि अगर हमने क्वीन निकालने के बाद उसको साइड कर दिया और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वीन आएगा। अगर ये पूछा जा रहा है कि क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है कि हमने 5 कार्ड्स लिए थे, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, जिसमें से क्वीन हमारा पहली बारी में आ चुका है, तो क्वीन तो हमारा साइड हो चुका। जब क्वीन अब बचा ही नहीं है तो क्वीन तो अब आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी। क्वीन आ ही नहीं सकता क्योंकि कार्ड्स में अब क्वीन हमारे पास है ही नहीं। इस तरीके से कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कार्ड्स कौन से कितने होते हैं, हर शेप में कितने कार्ड्स हैं, फेस कार्ड कितने हैं, कलर्स में कितने कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं।